जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है। जब ये सब एक साथ चलता है तो ये समझ लीजिए मल्टीपल लेग्स हो गए। अगर आप किसी की भी अनदेखी कर रहे हैं तो जो ट्रस्ट की मैंने बात करी वो इमोशनल डेवलपमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इमोशनल डेवलपमेंट। अगर इमोशंस ही स्थिर नहीं है तो भाई कुछ भी जीवन में स्थिर नहीं है। फिर नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट के बाद फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर और कॉग्निटिव, ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो कॉग्निटिव ही आपको, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग का विकास ही सारे अदर डेवलपमेंट करवाता है। तो दिमाग जैसे जैसे ये अदर डेवलपमेंट होते रहते हैं, दिमाग का विकास होता रहता है। मतलब आपने चलना शुरू किया, दिमाग को समझ में अच्छा इसको ऐसे यूज़ करते हैं। आपने बोलना शुरू किया, अच्छा ऐसे बोलते हैं। अब कहाँ क्या बोलना, कहाँ उछलना, कहाँ कूदना, ये यही तो बताएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे वो बताता चला जाएगा। नेक्स्ट कॉग्निटिव में सेंसोरियल डेवलपमेंट आ गया। सेंसोरियल डेवलपमेंट में आपके कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ करवानी होती हैं। जैसे क्या गीला है, क्या सूखा है, क्या वो है। गीला सूखा से ध्यान आए, जितने बच्चों को बचपन में डायपर के सहारे छोड़ दिया जाता है, सबकी लास्ट में पॉटी ट्रेनिंग में कराने में पसीने छूट जाते हैं। और जितनों ने बचपन में बच्चों को डायपर के सहारे नहीं छोड़ा, बीमार पड़े तो यूज़ किया, ट्रैवल कर रहे हैं तो यूज़ किया, लेकिन नॉर्मल डेज में उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के लंगोट से करके वैसे किया है, उतना ही बच्चों का डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। यहाँ नहीं, उतना ही बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है और उनकी पॉटी ट्रेनिंग की नीड नहीं पड़ती। और जितना हमने इसको इनिशियल स्टेज में छोड़ दिया उतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जितने बच्चे जब घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं और अगर कहीं गर्दा लग गई और पेरेंट्स ने इस टेंशन में कि कहीं बच्चा वो उंगली मुंह में ना डाल ले, उस चक्कर में बीमार ना हो जाए, तुरंत उसकी सफाई करिए, हाथ यार गंदा हो गया, छी 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 छी। उतने ही बच्चे अकेले अपने हाथ से बड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो लगा है वो छी छी है। जितने पेरेंट्स ने टीदर पकड़ाया है वो उनके दिमाग में इसको चबाया जाता है, अगर कुछ भी रसा निकला उनको खाना खाने में उतनी दिक्कत आती है। जितने भी बच्चों को मैश करके खाना खिलाया गया उतने ही बच्चों को च्यू करने में दिक्कत आती है। हमारे पास ऐसे एक स्टूडेंट है, माता पिता ने बड़ी केयर करी, अरे कहीं गले में ना फंस जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उस चक्कर में वो बच्चे को हम लोगों ने जैसे तैसे खाना खिलवाना स्टार्ट करवाया है, पेरेंट्स को बताया और यहाँ बताया, अभी भी वो इतना इतना पौधा लेके खाता है। दिवित, तो मेरा इस सब बताने का पर्पज़ क्या है कि आप आगे बढ़ें। सबसे पहले ये बेसिक डेवलपमेंट तो हो जाए भैया कि हम अपनी केयर खुद कर सकें, अपना खाना खा सकें, अपने टॉयलेट बता सकें, हम अपना पानी पी सकें, भूख प्यास बता सकें, हम कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इसका सेंस डेवलप हो जाए। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे बेसिक है। तो मैंने जो आपसे कहा कि सबसे पहले ने कलर और शेप रिकॉग्निशन करवाई है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस कर दीजिए तो आधा से ज़्यादा डर तो उसी से निकल जाएगा। क्योंकि इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ जाएगा जैसे ही इन्हें शेप और कलर रिकग्निशन आ जाएगा, और उसको ये मल्टीपल प्लेसेस पे अप्लाई करना सीख जाएंगे। और रहा सवाल इनका जो इतना इधर उधर ये करते रहते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने को स्थिर करना है और फिर इनसे स्थिर होने को कहना है। जो आप रात में कह रहे हैं वो करिए, खाना बनाते वक्त स्थिर होकर के बनाइए, नहीं स्थिर हो पा रहे मत बनाइए। ऐसे ही होता है। अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं, मेरे बड़े वाले बेटे शीलिंग हाउस में था, अभी इसकी क्या हैबिट है, दिमाग सब जगह चलाता है, नया वो सीखने के लिए उसका फोकस नहीं है, शुरू के साथ उसका शीलिंग हाउस में। अब ये राइटिंग करना ना चाहे और टीचर्स ने कहा सारे बच्चे कर रहे हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, अब आप भी कराइए। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। भाई हमारे स्कूल में होता तो हम अपने हिसाब से करते हैं, हमारे स्कूल में भाई साहब हमको ऑर्डर दे रहे हैं, वो हमारी सुन ही नहीं रहे। तो पापा इसको ऊपर ले चलो, ऊपर चलाएंगे, इसको ये करो वो कराएंगे।
तो हमें इनकी मदर ने कहा ये यहाँ तो कुछ सीखेगा नहीं। मैंने भी कहा भैया नहीं सीखेगा, जब कहना नहीं मान रहा शीलिंग हाउस में डाल दिया। और शीलिंग हाउस में डाल दिया तब हम वहाँ अपनी साइंस तो चलाएंगे नहीं। उन्होंने कहा आपको इसको करना है, हमने भी क्या करना है। अब ये हिंदी लिखने को तैयार नहीं। मैं नोटबुक लेके बैठ गया, मैंने पेजेस भरना स्टार्ट कर दिए। अब ये रोए, मैंने कहा तुम रो रहे हो, हम यहाँ देखो इतने लिख लिए और हम लिखते जा रहे हैं। मैं पेजेस भरता जा रहा हूँ, ये रोते जा रहे हैं, मैं पेजेस भरता जा रहा हूँ। मैंने कहा इतने देर में तुम रोए, मैंने इतने भर डाले, क्या मिला रोने से, इससे तो लिखो सीखो। देन ही गॉट इंस्पायर्ड कि भाई मुझे लिखना है। देन ही स्टार्टेड राइट, क्योंकि लिखने के लिए आपको स्किल एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप बच्चे से कुछ करवाना चाह रहे हैं, बच्चा ऐसे नहीं समझेगा, आप लोग को पहले करना पड़ेगा। एक बच्चा मेरे पास आया था, उससे जो बोलो वो उसको रिपीट करता था, कुछ भी पूछो तो बताता ही नहीं था। अगर पूछा आपका नाम क्या तो बोल देगा आपका नाम क्या है। वो अब नहीं, अब वो स्कूल में नहीं है, अब वो इस समय अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। उसके पेरेंट्स ने उससे यूट्यूब चैनल बनवा दिया, वो इतना बोलने लग गया। तो क्या किया जाए, तो मैंने कहा आप लोग एक काम करिए, बैठ जाइए इसको लेकर के और कहिए मुझे 5-6 चीज़ें रख लीजिए, गिव मी एप्पल, या मुझे एप्पल दो, और जो बोले वो दे दीजिए और वो लेकर के अब आप रख लीजिए। अब आप मांगिए और वो करिए और वो ऑब्जर्व करें। तो उसको समझ में आए अच्छा कोई कुछ बोलता है तो हमें उसको करना होता है, रिपीट नहीं करना होता है। क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ अलोन थे और कोई साथ में था नहीं, तो उनके सामने वो उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि कुछ हो, तो वो सिर्फ रिपीट ही करता था। तब उसका वहाँ से वो ब्लॉकेज हटा, तो वो उसका नाम है वीर। तो तब पेरेंट्स, और ये सारा जब हुआ तो ये लॉकडाउन लग गया था, मतलब जब उसने यहाँ आना स्टार्ट किया लॉकडाउन लग गया। तो फिर मैंने वो पूरी मॉनिटरिंग फ़ोन के ऊपर करवाई कि आप ये करिए, अब ये करिए। वो लोग एक एक स्टेप करते चले गए, हम बताते ही चले गए, और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो कोई भी एक्टिविटी आप करवाएंगे पहले बच्चा उसे देखेगा, और जब आप उसे कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उसने ऑब्जर्व नहीं किया, अगर मान लीजिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसने ऑब्जर्व नहीं किया, तो कभी नहीं फॉलो करेगा। ये अगर जिस तरीके से कर रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने आप लोग को कम ऑब्जर्व किया है, इन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो जिसको ऑब्जर्व करेंगे उसी से तो सीखेंगे। मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ा, ऑब्जर्व किया, तो मैंने उनसे सीखा। कोई किसी को पढ़ेगा जिसको फॉलो करेगा, जो धोनी को देखेगा फॉलो करेगा, वो धोनी की तरह काम करेगा। जो विराट कोहली की तरह, आज की तारीख में हर बच्चे का आइडल विराट कोहली है। अभी विराट कोहली में ऐसा कौन सा क्वालिटी है भैया जो उसको हम डिफरेंट पर्सन बनाता है? कोई क्वालिटी नहीं है। उसके नंबर ऑफ मैचेस की विन और वो सब देख लीजिए, हाइप्ड बंदा है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला बंदा है, पर हर बच्चे को विराट कोहली बनना है। हर बच्चे को धोनी क्यों बनना है? क्योंकि उन लोग की टीम है, उनका काम है इसको प्रमोट करवा के इसकी इमेज बनवाना, ताकि इनको वो मिले एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा, ब्रांड एम्बेसडर ये लोग बने। ये लोग की मोटी कमाई वहाँ से है, क्रिकेट से कमाई थोड़ी ना है। बिजनेसमैन है ये लोग, स्पोर्ट्समैन नहीं है। अभी ये चीज़ कैसे जनता को समझाई जाए, बच्चों को कैसे समझाई जाए, हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चे के लिए आप लोग सबसे पहले उसके आइडियल बनिए, और कैसे बनेंगे उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स समझिए, फिर राइट थिंग एट द राइट टाइम। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत जल्दी आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। राइट थिंग एट द राइट टाइम करते रहिए, चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, 100% होंगी। कोई भी कर्म आप अच्छी नीयत से करिए तो ईश्वर तो फल देता ही है। अब प्रहलाद के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार ले लिया। उन्होंने कहा कि है तुम्हारा ईश्वर इस पिलर में, तो बताओ, हम तलवार लेके मार रहे हैं। कहा हाँ है। मैं कहीं बचा लेगा? है, बचा लेगा। तो तलवार लेके चले, और अगर नहीं बचाया तो फिर तुमको मार देंगे हम। ईश्वर प्रकट हो गए, और उसी स्वरूप में प्रकट हुए जिस स्वरूप में उनका वध होना था, और उसी समय प्रकट हुए जिस समय उनका वध होना था। न दिन न रात। जितने भी हमारे सनातन धर्म की कहानियाँ हैं, आप उस पर विश्वास करिए या ना करिए, लेकिन उनसे सीख मिलती है।
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इन लोगों ने जिस किसी को भी जो वरदान दिया तो उस वरदान को जाके कैंसिल नहीं करा। जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया शिव जी ने कि जिसके ऊपर सर पे हाथ रखा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, तो अब उन्होंने वरदान कैंसिल नहीं किया कि भैया जब वो उसके ऊपर चले कैंसिल कर देते, अरे दे दिया तो दे दिया। तो विष्णु जी आ गए मोहिनी रूप धर के। अभी वो ब्रह्मा जी ने महिषासुर को उसको वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को कि नहीं भाई, ना जीव से मरूँ, ना दानव से मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ। तो ये वरदान कैंसिल थोड़ी ना किया। ईश्वर ने नरसिंह का अवतार लिया, ना नर ना दानव ना कुछ, ना दिन थी ना रात थी, धूरी संध्या थी, ना अंदर था ना बाहर था, चौखट पे था, ना धरती पे मरूँ ना आसमान में मरूँ, तो उनकी जांघ पे था, बीच में लटका हुआ। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी सनातन धर्म की कहानियाँ हैं उसमें पूरा हमारे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। जो वेस्टर्न कल्चर है वो माइंड बॉडी सोल बोलता है, पर वो पूरा फोकस बॉडी पे डालता है और माइंड पे डालता है, सोल को इग्नोर करता है। कारण शरीर जो सोल है, हमारे सब कुछ कारण शरीर पर है फोकस। सबसे पहले कारण शरीर को पकड़िए, फिर स्थूल और सूक्ष्म मतलब माइंड और बॉडी पे वर्क करिए। बिना सूक्ष्म पे वर्क करें अगर आप सीधे आ जाते हैं। अब जब हम इस पे आ रहे हैं तो जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे शेप, और उसके बाद तब फोनिक्स, हिंदी, मैथ्स की टेंशन लीजिए। ये तो कभी भी किसी को भी आ जाएगी, कोई रेस नहीं है कि इन्हें जल्दी आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे तभी तो मैं आप लोग को बड़ी है उससे या इसका कंपैरिजन करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, घर में बिल्कुल